सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। हरि बोल। श्री राधे। जय जय। ना माने तो मेरी पायल रख ले, ना माने तो मेरी पायल रख ले, ना माने तो मेरी पायल रख ले। ओ पायल रख ले, पायल रख ले, ओ पायल रख ले, पायल रख ले। ना माने तो मेरी पायल रख ले, ना माने तो मेरी पायल रख ले। जा में घुंघरू, जय हो, जा में घुंघरू, जय हो, जा में घुंघरू जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। हेलो। ना माने तो इन भक्तों को रख ले, ना माने तो इन्हें भक्तों को रख ले। भक्तों को रख ले, भक्तों को रख ले, ओ भक्तों को रख ले, भक्तों को रख ले। ना माने तो इन्हें भक्तों को रख ले, ना माने तो इन्हें भक्तों को रख ले। मेरी अर्ज, जय हो, ओ मेरी अर्ज, जय हो, मेरी अर्ज करो स्वीकार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरे श्याम
निकुंज विहारी लाल की जय। जिनका आज मौन व्रत है कृपया वह भी जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने एकाग्र भाव से बैठिए। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार अद्भुत प्रसंग हो गया। 88,000 महात्मा बैठे हैं और यह लालसा लेते हुए कि हमने अभी तक जितना पुण्य सत्कर्म किया हो उसका फल हमें यह मिल जाए कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। यदि किसी की ऐसी लालसा है, हमारे द्वारा यह आयोजन ज्ञान सत्र का हो, वह भगवान को अर्जी लगाए, प्रार्थना लगावे। और परमात्मा जिस समय आपसे होनहार काम करा दे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। इससे बड़ा आनंद, इससे पूर्ण समर्पण और हो क्या सकता है। भागवत की कथा कराने वाले लोगों को परमहंस कहा। इसके हर अध्याय के पीछे लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते परमहंस संहितायाम। श्रीमद् भागवत का आयोजन कराने वाले लोग तो परमहंस होते हैं, एक कथा परमहंस बना देते हैं। सूत जी महाराज आए, मध्य में चलकर महात्माओं ने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, बैठने को आसन दिया। हमारी कथा 3 प्रकार से चलती है, सुनिए। एक है दृष्टांत, एक है आध्यात्म और एक है सिद्धांत। दृष्टांत छूट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आप घर भी पढ़ लेंगे, लेकिन इस कथा का सिद्धांत और इसका अध्यात्म न छोड़ना। अध्यात्म कहते हैं अपने आप को पहचानना। ये कथा हमने सुनी है, ये हमारे ऊपर क्या लागू करती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। सूत आए, महात्माओं ने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, ये इसका दृष्टांत है। लेकिन इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है कि हमारे मध्य में कोई आवे तो खड़े होकर उसका मान कीजिए। बेटा घर बैठा है, पिताजी आए हैं, अपना स्थान सोफा छोड़ दे। पति घर आया, माताओं को बहनों को चाहिए एक बार वह खड़ी हो जाए। जैसे गुरु लोग आते हैं तो शिष्य लोग बैठे होते हैं, खड़े होकर उनका आदर करते हैं, मान करते हैं। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है हमारे दरवाजे पर कोई आया, हमने उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, मान नहीं दिया, बैठने को नहीं कही, वह व्यक्ति अपने अपराध और हमारे पुण्यों को लेकर के चल बसते हैं। इसलिए आप बड़े तब हैं, आपके पास कोठी है, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी घोड़े हैं, आप बहुत पैसे के मालिक हैं, आप बड़े इसलिए नहीं हैं। आप बड़े इसलिए हैं क्योंकि आप सबको आदर देते हैं, आप सबको मान देते हैं। सीधी बात तो ये है, आप मान दोगे तो मान मिलेगा, आदर दोगे तो आदर मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। हमारी भागवत कहती है मानवीय जीवन उसी समय खिल जाता है जिस समय हम किसी को मान देना शुरू कर दें, किसी को आदर देना शुरू कर दें। ये भागवत की कथा अकड़ नहीं दिखाती, ये भागवत की कथा ऐंठ नहीं दिखाती, ये भागवत हमें विनम्र बना देती है। ये भागवत हमारे जीवन में साधुता भर देती है। इस कथा के द्वारा संपत्ति का और सुंदरता का और भौतिक बाध्यता का किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देती, अहंकार नहीं रहने देती। आगे आप हिरण्यकश्यप की कथा सुनोगे। हिरण्यकश्यप क्या है? हिरण्यकश्यप अभिमान है। भागवत ने अभिमान को खत्म किया, तभी तो प्रहलाद सुरक्षित बच सकता है। प्रहलाद भक्त है आपकी तरह, भक्त की सुरक्षा के लिए अभिमान का प्रतीक हिरण्यकश्यप का मरना जरूरी है। उसके लिए भागवत चाहिए। भागवत हमें सीधा बना देती है, भागवत हमें सरल बना देती है, भागवत हमें अध्यात्म में निपुण बना देती है, भागवत सबका मान कराना सिखा देती है, सबका सम्मान करना सिखा देती है। इसलिए पुनः एक बार बात को मैं रिपीट करूंगा। आपके दरवाजे पर कोई आया है, उसको आदर दीजिए, उसको बैठने को कहिए। अरे बड़भागियों के यहां कोई चल के आता है, अभागों के यहां कौन आएगा? जिनका भाग्य नहीं है उनके घर में तो बहू और बेटे आने को तैयार नहीं होते, रिश्तेदार आने को तैयार नहीं होते। हमारे पास जो है पैसा है, सुंदरता है, ऊंचाई है कोई, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को आदर देना भूल जाएं, आप मान देना भूल जाएं,
आप रिश्तेदारों को भूल जाएं, आप मित्र बांधवों को भूल जाएं, आप संबंधी लोगों को भूल जाएं। नहीं, जितना पैसा बढ़े उतना और विनम्र बन जाइए। वृक्ष के ऊपर जितने फल आते हैं वृक्ष उतना ही झुक जाता है। आपके पास ज्यों ज्यों संपत्ति आवे, ज्यों ज्यों आपको ऊंचाई मिले, उतने आप विनम्र बन जाइए, उतने आप सरल बन जाइए, लोग आपको आदर दें, मान दें। देखिए सूत जी महाराज सौनकसियों के मध्य में आए, खड़े होकर इतना आदर दिया, मान दिया, और आने वाले व्यक्ति को भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहीं अच्छी जगह आया हूं। कहिए भैया आपने बड़ी कृपा की, आइए बैठिए। श्री सूत जी आए, बैठने को जगह मिली, सौनकसियों ने चरणों में वंदन किया, प्रार्थना की, कहा गुरुदेव आप आए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम ममः कर्ण रसायनम। आपका तो जीवन करोड़ों करोड़ों सूर्यों की तरह है। और सही बात तो यह है कि संतों का जो जीवन है वो सूर्य की तरह है। सूर्य के आने से अंधकार का पता नहीं लगता, तो महापुरुषों के आने से, बाबाजियों के आने से मोह रूपी रात का भी पता लगता कहां है। इसलिए इनको भास्कर कहा। और संत तो करोड़ों सूर्यों की तरह होता है। कोट सूर्य समप्रभा। गुरुदेव आप तो करोड़ों सूर्यों की तरह हैं। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये काल रूपी तक्षक सबका दंशन कर रहा है, कलयुग सबको डस रहा है। कलयुग क्या है? संसार के अपराध, बेचैनी, ये टेंशन, ये परेशानी जिससे उबरना बड़ा मुश्किल है। ये कली के दोषों का वर्णन किया। इन कली के दोषों को हम कैसे जीत सकते हैं? इसलिए मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को अच्छी लगे, बढ़िया लगे, ऐसी कोई सुंदर सी वार्ता, ऐसी कोई सुंदर सी कथा आप सुना दीजिए। सूत जी गदगद हो गए और क्या कहने लगे? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्म जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं तब कहीं व्यक्ति के जीवन में श्रीमद् भागवत का यह अनुष्ठान चल के आता है। तदा भागवतम लभे। कई जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब कहीं ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आप ये कहें कि कथा पैसे से हो जाए, आज के आरंभ में मैंने निवेदन किया, नहीं, ये नहीं है, ये संभव नहीं है। पैसे के जोर पर मकान बनवा लोगे, दुकान बनवा लोगे, फैक्ट्री बनवा लोगे और कुछ काम करवा लोगे, लेकिन पैसे के बल से आप ये आयोजन करा लो, नहीं, ये गुण साधन से नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई, ये तो वो कृपा कराए करे, और किसको माध्यम बनाए ये तो उसके हाथ है। पैसे से, लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ हो जाता है। पैसे से औषधि मिल जाती है, पैसे से आयु नहीं मिलती। पैसे से आभूषण मिल जाता है, पैसे से सुंदरता नहीं मिलती। पैसे से मित्र मिल जाते हैं, लेकिन पैसे से पक्का साथी नहीं मिलता। पैसे से ग्रंथ मिल जाते हैं, लेकिन पैसे से संत नहीं मिलता। सब कुछ पैसे से, वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन पैसे से जीवन नहीं मिलता। पूरी दुनिया में मुझे यह नहीं लगता पैसे वाला व्यक्ति जो क्षण पीछे निकल गया है, उस क्षण को, सेकंड को कोई खरीद करके बता दे। पैसे से समय नहीं मिलता, पैसे से भूख नहीं मिलती, पैसे से जीवन नहीं मिलता, पैसे से भगवान नहीं मिलता, पैसे से आयु नहीं मिलती। बंदो, पैसे से यह अनुष्ठान भी नहीं मिलता। जिस अनुष्ठान में इस परिवार के मैं सामने बैठा हूं, इसलिए ये बड़ाई करता हुआ मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा। मेरा यह निवेदन इस बात के लिए होगा कि अपने भाग्य की सराहना करें आयोजक परिवार। इनके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यूं तो पैसा खर्च करने वाले तो बहुत रहे हैं दुनिया में, लेकिन मौका तो मिले कि कहां खर्च किया जाए। यहां स्पष्ट लिखा है, जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदित होता है, तब कहीं व्यक्ति को यह कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभ। ये श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सौनकसियों ने सूत जी को पूछा, कैसे, क्या प्रमाण है आपके पास? ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो कह दिया कि सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने को बैठे, उसी समय देवता लोग अमृत कुंभ अमृत लेकर के वहां प्रकट हो गए। अपने बगल में देखना, कोई सो तो नहीं रहा है, एक बार देख लीजिए बगल में। प्राय मैं ये कथा में बोलता हूं कि कथा में सोने वाला व्यक्ति बनता है सांप।
यदि किसी की झपकी कथा में लग गई है तो वो बनता है सांप, और जो सो रहा है उसके जो बगल में बैठा है वो बनता है सपेरा। यदि कथा में किसकी झपकी लगती है तो हल्के से उसको हिला देना और कह देना, भाई साहब आप तो सांप बनने वाले हो, लेकिन कम से कम हमें सपेरा तो न बनाइए। आलस्य और प्रमाद के साथ नहीं, प्रफुल्लता के साथ कथा आप सुनेंगे, बहुत आनंद आए। आज कथा में बच्चों का भी डिस्टर्ब है, कल तो इनको हम पंडाल में घुसने नहीं देंगे, आज पहला दिन है, जैसे तैसे कर देंगे पूरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय 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 जय। श्री राधे श्याम। कहा सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे तो देवता आकाश से अंबर मार्ग से अमृत कलश लेके आ गए। आंखों में आंसू हैं, चरणों में बंदन प्रणाम किया। कहा गुरुजी ये भागवत अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा की मौत नहीं होगी, और इसके बदले में आप भागवतामृत आप हमें पिला दीजिए, आपकी बड़ी करुणा, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो क्या निवेदन किया सुखदेव सूत जी महाराज ने, अभक्तास्ताश विज्ञान ददस्व कथामृतम, जो अभक्त है, जो इसका अधिकारी नहीं है, ऐसे लोगों को यह भागवत का अमृत नहीं परोसना चाहिए। अभक्त कौन है? बुरा न मानना, उदर में बच्चों की हत्या करने वाले को अभक्त कहा, गाय के द्रोही को अभक्त कहा, देव प्रथमा और संत महापुरुष और माता पिता का अपमान करने वाले को अभक्त कहा। ऐसे लोग इस कथा के अधिकारी नहीं हैं, जिनको सत्संग प्रिय नहीं है, ठाकुर जी की वार्ता की आलोचना करते हैं, परमात्मा के भक्तों की आलोचना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रवचन में कहा करते थे कि ईश्वर के जो बनकर जी रहे हैं, ईश्वर से भी ज्यादा उनको स्नेह कीजिए, ईश्वर से ज्यादा उनको प्रेम कीजिए, और जो लोग भक्तों की आलोचना, धर्म की आलोचना करते हैं, उनको अभक्त कहा। ऐसे लोग भागवत के अधिकारी तो नहीं हो सकते। वक्ता लोगों को चाहिए, यदि ऐसे व्यक्ति तुम्हें इंद्र की गद्दी भी दे रहे हो तो उसको ठुकरा देना। ऐसे लोगों के दरवाजे पर कभी भागवत की कथा न कहना, नियम है। अभक्तास्ताश विज्ञाय ना ददौ सा कथा अमृतम, ये अमृत का वह अधिकारी नहीं। कथा पात्र को दी जाए कथा। देवताओं को सुखदेव भगवान बोले हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहां से चले जाइए। राजा परीक्षित के पास देवता पहुंचे तो राजा परीक्षित की आंखें भर आईं। सम्राट परीक्षित ने कहा, मां के उदर में जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जल रहा था तो उस समय तो आप मेरी रक्षा कर नहीं पाए, तो अब ये स्वर्ग का अमृत क्यों लेके आ गए? मुझे उस गोविंद की कथा चाहिए जिसने मेरी माता उत्तरा के गर्भ में इस मृत परीक्षित को जीवन दान दे दिया, जिंदा कर दिया, जिस कृष्ण की कृपा से मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज भव सागर को तैर गए। मुझे ऐसे प्रभु गोविंद माधव कृष्ण की कथा चाहिए। संसार की वस्तुओं से ज्यादा ईश्वर को स्नेह प्रेम कीजिए, उनसे सर्वोच्च कोई हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, होने वाला नहीं। रेल के डिब्बे में ठाकुर जी सीट पर बैठे छूट गए हों तो दुख नहीं होता, 1000 रुपए की पॉकेट कट गई हो तो नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जेब कट गई है 100, 200, 1000, 500 की, बड़ी बेचैनी होती है। भगवान रेल में सीट पर बैठे छूट गए, दिक्कत नहीं होती। ईश्वर से सर्वोच्च कोई हुआ नहीं है, परमात्मा से। परमात्मा को तो अपने प्राणों से भी ज्यादा स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए, तभी तो हम और आप परीक्षित बन पाएंगे। परीक्षित रो पड़े, कहा मुझे स्वर्गामृत की जरूरत नहीं, मुझे भागवतामृत की आवश्यकता है। देवता लोग चले गए, विधाता ब्रह्मा को शिकायत की है, क्योंकि ब्रह्मा सबके गुरु हैं। ब्रह्मा को शिकायत करी,
ब्रह्मा को तब तक किसी ने आके कहा राजा परीक्षित मुक्त हुए हैं, अब मुक्ति तो 16 तारीख को मिलेगी। कथा 16 तारीख तक चलेगी। 16 तारीख को भी कथा प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। 1 बजे के बाद आपका भंडारा होगा, 9 बजे से पहले पूरा हवन हो जाएगा, 1 बज के कुछ मिनट पर फिर उसको बाद में पूर्णाहुति करा देंगे, उसके बाद आपका भंडारा चलता रहेगा। तो 4 घंटे की कथा है, 16 तारीख को भी है। ठीक है, शायद जानकारी ना हो, बता दें। सुदामा चरित्र और परीक्षित का मोक्ष 16 तारीख को ही होगा। माता रुक्मिणी का विवाह 15 तारीख को होगा। जो आपका कृष्ण जन्म आज से चौथे दिन होने वाला है वो 5वें दिन होगा। कथा शॉर्ट ना हो, ठीक है। फिर तो आप जब कहोगे तब कर देंगे। आप ये कहोगे कृष्ण जन्म कल करा देना तो हम आज भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कथा ठीक से हो, विस्तार से हो, ढंग से हो, समझ में आवे, पल्ले पड़े तो और ज्यादा अच्छा है। कथा में आप घड़ी ना देखना, समय ना होवे कोई बात नहीं है, जरूरी काम है, आप खड़े होकर चले जाना। कथा में बोर नहीं, कथा में विभोर होना। आप 4 घंटे बैठे हैं, 5 घंटे बैठे हैं, वैल्यू इस बात की नहीं है। जितनी देर तक आप परिसर में बैठे हैं, एकाग्र चित्तता से आप कितने बैठे हैं, वैल्यू उसकी है। कथा बोर नहीं, कथा विभोर करती है। नहीं तो जो कथा सुनते सुनते बोर होते हैं, का पहले सुन ली आगे भी सुन लेंगे, ना उन्होंने भगवान को समझा, ना उन्होंने भगवान की कथाओं को समझा। इसलिए तो बाबा कहते हैं रामचरित जहि सुनत अघाई, रामचरित जहि सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही, रस विशेष जानातिन नाही। रामचरित सुनत अघाई, रामचरित जहि सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही, रस विशेष जानातिन नाही। रामचरित जहि सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही। भगवान के चरित्र को जो सुनते सुनते उब गए, उन्होंने भगवान को नहीं समझा, भगवान की कथा को नहीं समझा। आपको शायद इस कथा के महत्व का पता हो। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। जो लोग कभी गंगा स्नान न गए हो, कभी पुष्कर न गए हो, कभी काशी न गए हो, कभी श्री गयाजी न गए हो, अचानक यदि भागवत पंडाल में बैठ गए हैं तो समताम भलम ले। महाराज, गया में वास करने पर, पुष्कर और हरिद्वार में वास करने पर जो पुण्य मिलता है, उतना पुण्य ऑटोमेटिक उसी समय मिल जाता है जब व्यक्ति भागवत परिसर में आके बैठ जाता। इतना बड़ा इसका महत्व। विधाता ब्रह्मा को शिकायत कर रहे थे कि सुखदेव मुनि ने कथा नहीं सुनाई, इतने में किसी ने कह दिया राजा की मुक्ति हो गई। ब्रह्मम विष्मम ययु, ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य हुआ कि सत्य लोक को तराजू बना दिया। एक पलड़े में भागवत ग्रंथ और दूसरे पलड़े में दुनिया के जितने साधन थे वो सब एक पलड़े में रखे, फिर तराजू को उठाना शुरू किया। जिस ग्रंथ में, जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, वह पलड़ा एक तिल के बराबर ही ऊपर नहीं उठता। क्यों? क्योंकि भागवत तो साक्षात कृष्ण में है। इसलिए तो हम भागवत जी के सामने मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाते हैं, क्योंकि भागवत को हमने कृष्ण में समझा। भागवत हमारा इष्ट है। शंकर का पुजारी हूं, बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में पूरा समर्पण है। राधा कृष्ण तो धमनियों की श्वास है। भागवत मेरा इष्ट है। हर पुराण की कथा कहते हैं उसमें आधार भागवत है।
भागवत का तो कहना क्या है। उन्हें आपसे है मैं निवेदन कर दूं कि भागवत को आप पन्ना न समझ लेना, किसी गीता प्रेस की कोई साधारण किताब न समझ लेना। हर मनोती को पूरी भागवत कर देती है। कोई काम बिगड़ रहा है, बिटिया को घर नहीं मिलता, बर नहीं मिल रहा, बच्चों की उम्र ज्यादा हो गई है, विवाह संबंध ठीक से हो नहीं पा रहा, आप अपने मंदिर में भागवत रखिए, कुछ दिनों ही उसके ऊपर आप फूल और तुलसी चढ़ा दीजिए। चुनौती तो क्या दूं मैं कि भागवत आपका एक एक काम बना देगी, क्योंकि निगम कल्पतरो रगलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव संयोतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरौ रसिकाभिभावका। रसिकों को परम रस देने वाली, कल्पना को साकार करने वाली यह भागवत है। भागवत तो जीवन में भागवत की ही कृपा से आती है। गोविंद भी जीवन में भागवत की कृपा से मिलता है। भागवत जीवन में गुरुजनों की कृपा से या भागवत की ही कृपा से भागवत जीवन में चल के आवे। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसी भागवत लुप्त हो रही है जो जगत का कल्याण करने वाली है, क्या करें। उसी समय देवर्षि नारद को बुलाया। नारद तो भक्ति के परम आचार्य हैं। नारद जी ने जो कहा एक एक शब्द सुनने लायक है। अभी हमारी दिल्ली में 16 दिसंबर से श्री नारद पुराण की कथा है। नारद ने जो कहा एक एक वाक्य, एक एक शब्द सुनने लायक है। नारम जीवानम अज्ञानम खंडयति, जिसने पूरे जगत के अज्ञान को समाप्त किया वो नारद है। श्रीमद् भागवत के प्रचार में नारद बाबा का नाम सर्वोच्च है। भागवत का प्रचार यानी अच्छी चीजों का प्रचार, बढ़िया बातों का प्रचार, सत्कर्म संस्कार और सन्मति का प्रचार ही तो भागवत का प्रचार। अच्छी बातों का प्रचार कीजिए। आप सब शिष्य तो हैं ही, किसी न किसी के शिष्य हैं आप, लेकिन कभी कभी जीवन में गुरु भी बने, यानी लोगों को अच्छी बात है। आपके पास कोई बढ़िया विधा है, अच्छी बात है तो उसको परोसिए, तो आप नारद बन जाए। ऐसा कौन है जिससे बढ़िया बातें ना आती हो। घर गृहस्थी में रहने वाले लोग भी कभी कभी बहुत बढ़िया बोल देता है, बहुत अच्छा बोलता है, और इतना अच्छा बोलता है कि उनका एक एक शब्द सुनने के लायक होता है। कभी कभी मैं इनके पास बैठता हूं तब मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारा श्रोता और तुम मेरे वक्ता हो। इतनी बढ़िया बढ़िया वो बातें बताते हैं। देवर्षि नारद को कहा कि भागवत का प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद श्री वृंदावन में चल करके आए हैं। भागवत का प्रचार वृंदावन से आरंभ हो रहा है। अब वृंदावन की भूमि ही ऐसी है। सृष्टि का प्रलय भी हो जाए तो कुछ स्थान है वो समाप्त नहीं होते। भगवान शंकर की कृपा से काशी समाप्त नहीं होती। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो भोलेनाथ काशी को त्रिशूल के ऊपर रख लेते हैं। प्रलय के समय में चित्रकूट समाप्त नहीं होता, और प्रलय के समय में श्री वृंदावन भी समाप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी के ऊपर संभाल के रखते हैं। चित्रकूट को राम जी और काशी को भगवान भोलेनाथ संभाल के रखते हैं। तीनों इतने पावन स्थान हैं। आप ये 3 जगह नहीं गए, आप कहीं नहीं गए। बिहारी जी का भावी पवित्र धाम श्री वृंदावन है, और वृंदावन की व्याख्या आप आगे सुनेंगे। यमुना के पावन तीरे आज भी आप प्रातः निकल जाइए, आज भी यमुना के पावन तट पर यह लगता है कि कृष्ण की बांसुरी बज रही है। वह कदम का वृक्ष आपको आज भी सुरक्षित मिलेगा। वह रेणु जहां कृष्ण खेले आज भी सुरक्षित है। सेवा कुंज और निधिवन की वह जगह जो बिहारी जी को प्रकट करते हैं। हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी, ठाकुर बांके बिहारी, ये किसी प्रतिमाकार और मूर्ति कला केंद्र की यह कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है। स्वयं बिहारी जी महाराज साकार भाव से प्रकट हुए। से वृंदावन में कभी आप उधर जाएं तो निधिवन सेवा कुंज का दर्शन करना। ऐसी भावी जगह वृंदावन।
आनंद धाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, रसकों का धाम वृंदावन। वृंदावन की अधिष्ठात्री भगवती राधा रानी, हर व्यक्ति बोलता है राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदास, ये माइक भी बोलता है। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। प्रातः वहां व्यक्ति जागता है तो जिह्वा से सबसे पहले यही नाम निकलता है, मां कृपा कीजिए। ऐसे वृंदावन में एक बार अद्भुत प्रसंग हो गया। नारद निकले यमुना के तट से। यमुना के किनारे एक माता अपने 2 बच्चों के साथ में रो रही है। इसने चलते हुए संत को देखा और कहा कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय। हरे महात्मन, आपके दर्शन मात्र से मुझे यह लगता है कि मेरे पाप समाप्त हो गए। आप कृपा कीजिए, एक क्षण मेरी सुनिए। नारद पास तक पहुंच के का परिचय क्या है, कौन हो? का अहम भक्तिर्तिख्याता एमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जरो। दुनिया के लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। ये मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। एक बात याद करने के लायक है, ज्ञान और वैराग्य के माता पिता भगवान और भक्ति है। जब भगवान और भक्ति दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके यहां 2 संतान का जन्म होता है। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि जो ज्यादा किताबों का जिसको अनुभव आ गया वो बड़ा ज्ञानी है। किताब पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, श्लोक कंठस्थ करने वाला ज्ञानी नहीं है। 4, 6, 10 पुराणों की कथा, यहां तक 18 पुराणों की भी कथा कह ले, कथा कहना और ज्ञान की उपलब्धि होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक जीवन में ज्ञान स्फुरित ही नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तो श्रद्धावानों के जीवन में चल के आता है। ज्ञान का जन्म कैसे होता है, समझने लायक बात है।